योग शास्त्र के मतानुसार आत्मा अविद्या के कारण प्रकृति के साथ संयुक्त हो गई है। प्रकृति के पंजे से छुटकारा पाना ही हमारा उद्देश्य है। यही सारे धर्मों का एकमात्र लक्ष्य है। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य और अंतः प्रकृति को वशीभूत करके अपने इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रिया क्लाप तो उसके गौण ब्यौरे मात्र हैं। योगी मन संयम द्वारा इस चरम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। जब तक हम प्रकृति के हाथ से अपना उद्धार नहीं कर लेते तब तक गुलाम हैं। प्रकृति जैसा कहती है हम उसी प्रकार चलने को लाचार होते हैं। योगी यह दावा करते हैं कि जो मन को वशीभूत कर सकते हैं वे भूत को भी वशीभूत कर लेते हैं। अंतः प्रकृति बाह्य प्रकृति की अपेक्षा कहीं उच्चतर है और उस पर जय प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। इसीलिए जो अंतः प्रकृति को वशीभूत कर सकते हैं सारा जगत उनके वशीभूत हो जाता है, वह उनका दास हो जाता है। राजयोग प्रकृति को इस तरह वश में लाने का उपाय दिखला देता है। हम बाह्य जगत में जिन शक्तियों के साथ परिचित हैं उनकी अपेक्षा उच्चतर शक्तियों को वश में लाना पड़ेगा। यह शरीर मन का एक बाह्य आवरण मात्र है। शरीर व मन दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। वे सीप और उसके खोल के समान हैं। वे एक ही वस्तु की दो विभिन्न अवस्थाएं हैं। सीप के भीतर का जंतु बाहर से नाना प्रकार के उपादान लेकर उस खोल को तैयार करता है। उसी प्रकार मन नामक यह आंतरिक सूक्ष्म शक्ति समूह भी बाहर से स्थूल भूत को लेकर उससे इस पारित्रारी बाहर के शरीर रूपी ऊपरी खोल को तैयार कर रहा है। अतः हम यदि अंतर जगत पर जय लाभ कर सकें तो बाह्य जगत को जीतना आसान हो जाएगा। फिर ये दोनों शक्तियां अलग अलग नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ शक्तियां भौतिक हैं और कुछ मानसिक। जैसे यह दृश्यमान भौतिक जगत सूक्ष्म जगत की स्थूल अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार भौतिक शक्तियां भी सूक्ष्म शक्तियों की स्थूल अभिव्यक्ति मात्र हैं। समस्त साधना का यथार्थ लक्ष्य है सद विवेकड, यह जानना कि पुरुष जड़ पदार्थ नहीं है और मन भी नहीं। चूंकि वह प्रकृति भी नहीं है इसलिए उसका किसी प्रकार का परिणाम असंभव है। केवल प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, उसी का सदैव संश्लेषण विश्लेषण हो रहा है। जब निरंतर अभ्यास द्वारा हम विवेक लाभ करेंगे तब अज्ञान चला जाएगा और पुरुष अपने स्वरूप में अर्थात सर्वशक्तिमान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा।